हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर या वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एमीटर करंट मेजर करने के लिए डिवाइस होता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो पहले हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर into एमीटर। ओके स्टूडेंट, मैं इधर कुछ चीज़ें अभी लिखूंगा, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, वो इस डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। मान लीजिए आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, या फिर हम थोड़ी सी इसकी एक बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 10 ओम ले लेते हैं, 10 ओम, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया आपने। ये भी मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट कितना फ्लो करेगा? V बाय आर 10/10 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। इस करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस क्या होता है? एमीटर। एमीटर करंट मेजर करता है। तो एमीटर इस सर्किट में जहां भी जिस पार्ट ऑफ सर्किट में आपको करंट मेजर करना है वहां हमेशा सीरीज में लगेगा। यानी अगर इसमें लगाना हो तो मुझे यहां लगा सकता हूं, मैं यहां लगा सकता हूं, मैं जहां भी मन करे कहीं भी एक जगह लगा सकता हूं, एमीटर लगेगा मेरा। मान लीजिए मैं यहां लगाता हूं, ओके, तो मुझे यहां से इरेज कर देना चाहिए सर्कल। तो इस तरह से मैं एमीटर लगाऊंगा, और इस एमीटर को क्या रीड करना चाहिए, क्या रीडिंग आनी चाहिए एमीटर में? 1 एम्पियर रीडिंग आनी चाहिए। इस एमीटर में रीडिंग 1 एम्पियर आनी चाहिए। लेकिन क्या ये एक्चुअल में 1 एम्पियर आएगी? ये देखते हैं। जब आप एमीटर लगाओगे तो एमीटर भी मटेरियल से ही बना हुआ है, इसकी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगी। मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस 1 ओम होगी। अगर 1 ओम भी है, बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस भी है, 1 ओम से कम भी है, तो भी ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब रेजिस्टेंस ये दोनों क्या है? सीरीज में है। पहली चीज आप ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा जहां भी आपको करंट मेजर करना है। ओके, फर्स्ट थिंग मैंने आपको क्या बताई? एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा सर्किट में। अब दूसरी बात पर आते हैं। तो जब आपने सीरीज में एमीटर को लगा दिया, मान लीजिए एमीटर की रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो ओवरऑल सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, 10 + 1 11 ओम। तो अब करंट कितना होगा सर्किट में? वोल्टेज तो वही 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस हो गई 11, तो अब तो ये 1 एम्पियर से कम दिखाएगा। 10/11 इट विल बी 0.9 समथिंग, ओके, 0.909 0.909 एम्पियर। तो एक्चुअल जो वैल्यू थी वो 1 एम्पियर थी, लेकिन एमीटर लगाने के बाद दिखा रहा है 0.909 एम्पियर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ न कुछ एरर आ रही है। और वो एरर कम कैसे हो सकती है? अगर रेजिस्टेंस एमीटर की बहुत कम हो, एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम हो, ऑलमोस्ट अगर आइडियली कहूं तो मैं 0 रेजिस्टेंस हो, सो दैट करंट आपका वही 10/10 1 एम्पियर शो कर दे। तो आइडियली एक एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? 0। लेकिन 0 रेजिस्टेंस के साथ तो आप एमीटर बना नहीं सकते प्रैक्टिकली। तो क्या होनी चाहिए? कम से कम मिनिमम तो बना कर सकते हो ना। तो एक एमीटर की रेजिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए, सो दैट जो करंट की वैल्यू एक्चुअल है वही आप मेजर करें एमीटर लगाने के बाद भी, वो इस तरह से चेंज ना हो। ओके, तो फर्स्ट थिंग मैंने बताया एमीटर सीरीज में लगेगा, और दूसरा क्या बताया? एमीटर की रेजिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए, यानी एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ओके, दोनों चीजें आप अपने दिमाग में एमीटर को लेकर अच्छे से बिठा लीजिए। पहला, एमीटर सीरीज में लगेगा, और दूसरा, एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। उसकी रेजिस्टेंस हाई होगी तो करंट की वैल्यू इफेक्ट होगी। ओके, अब बात करते हैं कि लो रेजिस्टेंस कैसे हो। भाई हमें यह तो पता चल गया लो रेजिस्टेंस डिवाइस होना चाहिए एमीटर, लेकिन होगी कैसे? तो उसका तरीका क्या है? ओके,
हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। भाई ये गैल्वेनोमीटर है, इसकी रेजिस्टेंस G है, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस G है। ओके, ये कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए ये 10 ओम है। तो मुझे क्या करना है भाई, यहां पर अगर मैंने 10 ओम लगा दिया तब तो करंट बहुत रिड्यूस हो जाएगा, 10 + 10 20 एम्पियर, तो 10/10 0.5 एम्पियर आएगा यहां पे। तो करंट में तो बहुत ज्यादा एरर आएगी। तो मुझे क्या करना है, रिड्यूस करनी है इसकी रेजिस्टेंस एमीटर बनाने के लिए। तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करके। पैरेलल में मैं इसके साथ एक इस तरह से एक रेजिस्टेंस S लगा देता हूं, और जो S है ये बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस होगी। मान लीजिए S है 0.1 ओम, तो 1/R इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी इस कॉम्बिनेशन की, 1/G + 1/S। तो GS कॉमन आ गया, सॉरी एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा S + G। तो R इक्विवेलेंट हो गया आपका GS/G + S, ये हो जाएगा। तो G की वैल्यू अगर मैं रखूं अभी 10, S की वैल्यू 0.1 डिवाइड बाई 10 + 0.1, तो ये हो गया 1/10.1, अप्रोक्सीमेटली 0.1 ओम। तो ये देखिए 10 ओम से रिड्यूस होगी 0.1 ओम। अगर S को आप और भी छोटा ले लें 0.01, अगर S को आप ले 0.01 ओम, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, 10 × 0.01 क्या होगा, 0.1/10.1, तो 0.01 ओम अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगी। तो और रिड्यूस हो गई। तो यानी हमें एमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी। ओके, तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी पड़ेगी, और इस स्मॉल रेजिस्टेंस को कहते हैं शंट रेजिस्टेंस, SHUNT, शंट रेजिस्टेंस। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस सर्कल के अंदर, इसको कहते हैं फिर एमीटर। इस सर्कल के अंदर जो आपका कॉम्बिनेशन है G और S का, उसको क्या कहते हैं, एमीटर। ओके, तो ये सब अगर एग्जाम में कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर आता है तो ये सब नहीं लिखना आपको, ये समझाने के लिए है। अभी इसको लिखना कैसे वो मैं यहां पर बताऊंगा। आप चाहें तो रफ में एक साइड में कहीं ना किसी पेज पे नोट कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, अदरवाइज ये वीडियो आपके पास है, बाद में भी दोबारा देख सकते हैं अगर किसी तरह का कंफ्यूजन हो। और अगर आपको ये सब चीज़ें एक बार में समझ नहीं आई है तो मैं आपको कहूँगा आप वीडियो को बैक कीजिए जहाँ से मैंने ये शुरू किया था, और फिर से देखिए, आपको जरूर समझ आएगी। फिर भी नहीं समझ आए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। ओके, अब यहाँ आ जाते हैं कि यहाँ क्या करना है। तो एमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट इन द सर्किट। एमीटर is a device used to measure current in the circuit. Okay, it is connected in series. एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। It is connected in series. It has to be a low resistance device. Overall resistance एमीटर की लो होनी चाहिए, so that it does not affect true value of current in the circuit. It has to be a low resistance device so that it does not affect true value of current in the circuit.
जो एक्चुअल वैल्यू थी, जैसे यहां पर एक्चुअल वैल्यू क्या थी 1 एम्पियर, ओके, तो जो एक्चुअल वैल्यू है ये उसको अफेक्ट ना करे। तो इसके लिए क्या करते हैं, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ए लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। तो हम यहां लिखेंगे टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट ए galvanometer into ammeter, a low resistance is connected in parallel with the galvanometer. A low resistance is connected in parallel to the galvanometer। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास ये गैल्वेनोमीटर है, ओके, और आपने क्या किया, इसके साथ ये एक रेजिस्टेंस S पैरेलल में कनेक्ट की। मान लीजिए टोटल करंट I था, तो IG करंट गैल्वेनोमीटर में से जाएगा और बाकी I माइनस IG करंट शंट रेजिस्टेंस में से जाएगा, और यहां फिर टोटल करंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम I हो जाएगा। ओके, तो ये जो आपका मैं अब सर्कल बना रहा हूं एक, तो इस सर्कल में जो कॉम्बिनेशन है यानी S और G का जो कॉम्बिनेशन है इसको कहते हैं एमीटर। ये क्या है, एमीटर। यहां पर हम मान लेते हैं G है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ऑल्दो हमने गैल्वेनोमीटर को भी G से रिप्रेजेंट किया है, हम उसकी रेजिस्टेंस को भी G मान लेते हैं। ओके, तो अब मैं यहां से क्लीन कर दूंगा। G है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, S शंट रेजिस्टेंस, IG is called current through galvanometer, current through galvanometer, and I is called range of ammeter, range of ammeter। रेंज ऑफ एमीटर का क्या मतलब है कि 0 से I वैल्यू तक का करंट ये एमीटर रीड कर सकता है। ओके, और S के थ्रू करंट क्या है, I माइनस IG। अब G और S पैरेलल में है, सिंस G एंड S आर इन पैरेलल, तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। G के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है, तो IG करंट है इसके थ्रू, और रेजिस्टेंस क्या है, G है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S के थ्रू करंट क्या है, I माइनस IG इंटू S। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G, और क्योंकि G और S पैरेलल में है तो ये दोनों इक्वल होंगे। ओके,
तो अब हम यहाँ से S की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये होगा Ig G बाय I माइनस Ig। ओके, तो ये होगी वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। और यहाँ से अगर हमें Ig निकालना है तो इक्वेशन 1 को हम रीअरेंज करते हैं, तो Ig इंटू जी इक्वल टू I इंटू एस माइनस Ig इंटू एस। तो ये टर्म इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा Ig इंटू जी प्लस एस इक्वल टू I इंटू एस। तो यहाँ से आपका Ig आ गया S बाय जी प्लस एस इंटू आई। ओके, अब जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल होगा जो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है यानी Ig के, और Ig प्रोपोर्शनल है I के। तो यानी डिफ्लेक्शन भी किसके प्रोपोर्शनल होगा? I के। ओके, तो Ig इज प्रोपोर्शनल टू I। अब हम आगे लिखेंगे, यहां पे मैं इसको इरेज कर देता हूं। Okay, deflection produced in the galvanometer is proportional to Ig and hence to I, because Ig I के प्रोपोर्शनल है, तो डिफ्लेक्शन विल बी proportional to करंट I। एंड जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर is 1 by R equivalent is 1 by G plus 1 by S, क्योंकि G और S पैरेलल में है, तो ये LCM GS, तो ये हो गया S प्लस G, तो R equivalent is GS by G plus S। ये होगी इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। आइडियल एमीटर has zero resistance, okay, and higher is the range of emitter, lower will be the value of shunt resistance. Higher is range of emitter, lower is shunt value। हायर इज द रेंज ऑफ एमीटर। रेंज ऑफ एमीटर क्या है? करंट आई की जो वैल्यू है। ओके, क्यों? क्योंकि यहां से I अगर निकालोगे तो ये क्या होगा? G प्लस एस बाई एस, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, तो I बढ़ेगा तो S कम होगा। ओके, इस इक्वेशन से I क्या आएगा? G प्लस एस को इधर ले जाओ, S इधर नीचे आएगा, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S होगा। इस वजह से रेंज ज़्यादा होगी तो शंट वैल्यू कम होगी। ओके स्टूडेंट, तो इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज होता है। तो मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं।
ओके स्टूडेंट, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर इनटू ए वोल्टमीटर। स्टूडेंट, हमने एक टॉपिक किया था पोटेंशियोमीटर और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एक वोल्टमीटर है आइडियली उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए, बहुत हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ओके, क्यों होनी चाहिए? अगर आपको याद नहीं भी है तो हम एक बार फिर से वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने एमीटर के लिए आपको इस तरफ कुछ चीज़ें लिखकर समझाया था कि एमीटर कैसे यूज़ होगा, क्यों उसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए, इसी तरह से वोल्टमीटर के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है। तो मैं अगेन यहाँ जो अभी लिखूँगा वो आपको इस पार्ट में डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, यानी अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो अभी मैं जो यहाँ थोड़ा सा पार्ट लिखूँगा वो नहीं लिखना, वो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। अभी कुछ समझाने के लिए है सिर्फ कि मान लीजिए आपकी ये एक 2 ओम की रेजिस्टेंस है और 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। इसमें करंट फ्लो करेगा V/R 4/2 2 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस, R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? IR, करंट 2 एम्पियर, R की वैल्यू 2, 4 वोल्ट। यानी अगर मैं एक वोल्टमीटर लगाता हूँ, वोल्टमीटर क्या है? जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो R के लिए अगर मैं एक वोल्टमीटर यूज करता हूँ तो उसको 4 वोल्ट की रीडिंग दिखानी चाहिए। ओके, अब वोल्टमीटर लगाएंगे कैसे? वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है इस तरह से, जैसे एमीटर सीरीज में लगता है। वोल्टमीटर जिस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके हमेशा पैरेलल में लगता है। तो पहली बात आप वोल्टमीटर के बारे में ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। अब दूसरी बात पे धीरे धीरे आएंगे हम। ओके, तो वोल्टमीटर आपने लगा दिया। अब ये वोल्टमीटर है तो एक मटेरियल से ही बना, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन जो भी रेजिस्टेंस हो कुछ न कुछ करंट तो यहाँ से जाएगा। मान लीजिए बहुत ही स्मॉल करंट 0.1 एम्पियर चला गया, तो टोटल जो 2 एम्पियर था उसमें से कितना 1.9 जाएगा। तो R के अक्रॉस अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया आपका? अब करंट है 1.9 एम्पियर, R की वैल्यू 2, तो 3.8 वोल्ट। यानी वोल्टमीटर कितना दिखाएगा, क्या रीडिंग दिखाएगा? 3.8 वोल्ट, जबकि एक्चुअल क्या थी? 4 वोल्ट। तो यानी एरर आ रही है। और क्यों आ रही है? क्योंकि कुछ ना कुछ करंट वोल्टमीटर में से जा रहा है इधर। अगर ये करंट ना जाए तो सारा का सारा 2 एम्पियर का जो करंट था वो R में से जाएगा और 2 × 2 4 वोल्ट एक्चुअल रीडिंग आपकी वोल्टमीटर में आ जाएगी। ओके, तो सारी प्रॉब्लम किससे है? वोल्टमीटर में जो ये करंट जा रहा है, चाहे वो कितना ही कम जा रहा हो, लेकिन थोड़ा सा भी जाएगा तो यहां से करंट कम हो जाएगा, तो ये रीडिंग कम हो जाएगी। तो ये करंट आइडियली 0 होना चाहिए, है ना, सो दैट सारा करंट ये I यहां R में से पास करे। वो 0 कब हो सकता है? एक ही केस में हो सकता है, अगर वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। अगर वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी तो इसमें से कोई करंट पास ही नहीं करेगा। ओके, तो फिर सारा करंट ये I इस रेजिस्टेंस R में से पास करेगा। तो यहां से हमें एक दूसरा कंक्लूजन मिलता है कि वोल्टमीटर की आइडियली रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए। बट इनफाइनाइट तो नहीं आप प्रैक्टिकली कर सकते, तो प्रैक्टिकली क्या रिक्वायरमेंट होगी कि वोल्टमीटर शुड बी ए वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। वोल्टमीटर शुड बी ए वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। तो 2 कंक्लूजन, पहला वोल्टमीटर पैरेलल में लगेगा हमेशा, और दूसरा वोल्टमीटर शुड बी ए वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। तो ये मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, ओके, उसकी रेजिस्टेंस G है। तो रेजिस्टेंस हाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दो, बहुत हाई रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, 20 किलो ओम,
तो क्या होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगी R प्लस जी। मान लीजिए अगेन जी 10 ओम है और ये कितनी है 1000 ओम, तो ओवरऑल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1010 ओम, बढ़ गई है ना। तो बहुत इजी है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगानी पड़ेगी। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि वोल्ट मीटर क्या होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ानी है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करोगे, एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दो गैल्वेनोमीटर के साथ, तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई। और ये जो कॉम्बिनेशन है अब ये सर्कल के अंदर, ये क्या है, वोल्ट मीटर, इसको कहते हैं वोल्ट मीटर, आर और जी के इस कॉम्बिनेशन को, सीरीज कॉम्बिनेशन को। ओके, तो ये है वोल्ट मीटर। अब ये जो मैंने आपको समझाया है हम इसको यहां पर लिखेंगे टेक्स्ट में, जैसे हमने पहले एमीटर के लिए लिखा था। ओके, तो चलिए लिखते हैं। ए वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। A voltmeter is a device for measuring potential difference. For measuring potential difference across any 2 points in the circuit. Across any 2 points in the circuit। जैसे यहां पर वो 2 पॉइंट कौन से हैं, ये और ये, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, और इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है, आर है, यानी आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है हमने यहां पर। ओके, फिर उसके बाद इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट एलिमेंट। तो जहां पर आपको मेजर करना है उसके पैरेलल में लगेगा। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट एलिमेंट, with the circuit element across which potential difference is to be measured। जिसके across measure करना है उसके पैरेलल में, across which potential difference is to be measured। okay, a voltmeter has to be a high resistance device। A voltmeter has to be a high resistance device। Okay, to convert a galvanometer into voltmeter, a high resistance R is connected in series with galvanometer। To convert a galvanometer into a voltmeter, a high resistance R, a high resistance R is connected in series, with the galvanometer। तो गैल्वेनोमीटर के साथ आर को आप सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ हाई रेजिस्टेंस आर सीरीज में होगी, करंट मान लीजिए आई जी फ्लो कर रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है, वोल्ट मीटर के आर और जी का जो ये कॉम्बिनेशन है ये वोल्ट मीटर है।
और इस R प्लस G के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे रेंज ऑफ वोल्टमीटर। ओके, तो G क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, R क्या है? एक हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। ओके, IG करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ओके, एंड V होगा रेंज ऑफ वोल्टमीटर, रेंज ऑफ वोल्टमीटर। मान लीजिए 50 वोल्ट अगर रेंज है तो इट मीन्स 0 से 50 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर पाएगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G प्लस R विल बी मैक्सिमम 50 वोल्ट। ओके, तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट विल बी G प्लस S, क्योंकि सीरीज में है, सॉरी S नहीं, यहां पर R, G प्लस R, G और R सीरीज में है तो दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। एंड जो ये रेंज है इट विल बी IG इंटू R इक्विवेलेंट यानी G प्लस R। ओके, तो यहां से V इक्वल टू IgG प्लस, और सॉरी हमें R की वैल्यू निकालनी है तो हम यहां से G प्लस R आ जाएगा V बाय IG, और R इक्वल टू V बाय IG माइनस G। ओके, एंड यू कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन IG इज प्रोपोर्शनल टू V। अब जो डिफ्लेक्शन है वो IG के प्रोपोर्शनल होता है तो दैट मीन्स वो V के प्रोपोर्शनल भी होगा। ओके, तो जो भी डिफ्लेक्शन होगा दैट विल रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर। एंड ओके, तो हम यहां ये लिखेंगे डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर is proportional to IG and hence to V, क्योंकि IG V के प्रोपोर्शनल है। फर्दर आइडियल वोल्टमीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियल voltmeter should have infinite resistance. Okay, ideal voltmeter should have infinite resistance, और आपको जितनी ज़्यादा V की वैल्यू चाहिए उतनी ज़्यादा R होनी चाहिए। तो हायर द वैल्यू ऑफ रेंज हायर इज वैल्यू ऑफ R। Higher the range V, higher will be value of R। तो स्टूडेंट ये था हमारा सेकेंड टॉपिक आज का, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर। अब ये भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और हम कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैं बोर्ड को क्लीन करके आपके लिए एक न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है
A galvanometer with a coil of resistance 12 ohm shows full scale deflection for a current of 2.5 milliampere। तो क्या है, आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है। हमने गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को कैपिटल G लिखा था, तो उसकी वैल्यू 12 ओम है, और वो कहता है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है 2.5 मिली एम्पियर। तो यानी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है 2.5 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर, यानी गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करोगे इनटू नंबर 1 an emitter of range 0 to 7.5 ampere, number 2 a voltmeter of range 0 to 10 volt। तो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में रेंज दिया हुआ है 7.5 एम्पियर, तो रेंज को हमने लिखा था I से, तो ये हो गया। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम एक लो रेजिस्टेंस S जिसको शंट रेजिस्टेंस हमने कहा था पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला था उसके लिए IG बाय I माइनस IG इंटू G, ये आपका फॉर्मूला था। तो ये वैल्यू रख देते हैं। IG की वैल्यू है 2.5 मिली एम्पियर यानी 0.0025 एम्पियर। ओके, तो हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो 2 पॉइंट, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, जो आप लिखना चाहें। मैं IG की वैल्यू रखता हूँ 2.5 इंटू 10⁻³ बाय I की वैल्यू है 7.5 माइनस, यहाँ IG की वैल्यू मुझे डेसिमल वाली रखनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना है तो 0.0025 इंटू G, ये वैल्यू है 12। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 2.5 इंटू 12 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय, अब आप 7.5 में से माइनस करेंगे 0.0025, तो ये आपका आएगा 7.4975 7.4975। तो 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 7.4975 से डिवाइड कीजिए, तो ये आपका आ जाता है 4.0013 इंटू 10⁻³ यू कैन राइट इट अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10⁻³ ओम। तो इस वैल्यू की शंट रेजिस्टेंस आपको G के साथ पैरेलल में कनेक्ट करनी पड़ेगी टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर ऑफ रेंज 7.5 एम्पियर। ओके, सो a resistance S equal to 4 into 10⁻³ ohm is connected in parallel, ये पैरेलल का सिंबल है, in parallel to galvanometer to convert it into एमीटर ऑफ रेंज 7.5 एम्पियर। और अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, अगर वो भी पूछा होता कि एमीटर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, तो आप क्या लिखते, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/G प्लस 1/S, 1/12 प्लस 1/4 इंटू 10⁻³ 1/12 प्लस 10⁻³ ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, वो 1000 होता है 10⁻³ 4। तो क्या करोगे आप, एलसीएम ले लोगे 12, तो ये आ गया 1, और ये 4 इंटू 3 12 होता है, 3 इंटू 1000 3000। तो आर इक्विवेलेंट यहां से आ जाएगा आपका 12 डिवाइड बाय, ये होगा 3001। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये आएगा 3.9986 इंटू 10⁻³ ओम, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10⁻³ ओम भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की।
ओके, ये था फर्स्ट पार्ट। अब है सेकंड पार्ट कि आप इसको वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट की जाती है। ओके, तो और वोल्ट मीटर का रेंज दिया हुआ है V 10 वोल्ट। तो R के लिए आपका फॉर्मूला था V बाई आई जी माइनस जी। 10 बाई आई जी की वैल्यू क्या है 2.5 मिली एम्पियर माइनस 12। तो 10 बाई 2.5 आ गया 4, 10 की पावर -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, यानी 4000 माइनस 12। तो ये क्या आएगा 3988 ओम। तो ये इतने ओम की रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करनी पड़ेगी टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर। सो ए रेजिस्टेंस R equal to 3988 ohm is connected in series to galvanometer to convert it into a voltmeter of range 10 वोल्ट। ओके, और वोल्ट मीटर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, इट विल बी R प्लस जी 3988 प्लस 12 4000 ओम। ये होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो इसके साथ ही स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। मैं स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुनाता हूं। ए गैल्वेनोमीटर विद ए स्केल divided into 100 equal divisions has current sensitivity of 10 division per milliampere and a voltage sensitivity of 2 division per millivolt. What is required to read 5 ampere for full scale and number 2 1 division per volt. ये स्टेटमेंट पहले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सीधी सीधी नहीं है, थोड़ा सा टेढ़े तरीके से लिखा हुआ है, यानी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। तो मैं आपको कहूँगा आप इसको 2-3 बार पढ़िए खुद से। फिर अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। गैल्वेनोमीटर का ये स्केल होता है, तो इसमें 0 से लेकर 100 तक तो यानी टोटल 100 डिवीजन है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100। ओके, 100 डिवीजन है और 10 डिवीजन 1 मिली एम्पियर करंट को रिप्रेजेंट करते हैं और 2 डिवीजन 1 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को। ओके, तो 10 डिवीजन रिप्रेजेंट करते हैं 1 मिली एम्पियर, तो 1 कितने को रिप्रेजेंट करेगा 1/10 को, और 100 डिवीजन तो 1/10 इंटू 100। ओके, तो ये कितना हो गया 10 मिली एम्पियर। ये वैल्यू होगी आपकी आई जी की। ओके, 10 डिवीजन से 1 मिली एम्पियर रिप्रेजेंट करता है, तो 100 डिवीजन कितने को रिप्रेजेंट करेगा 10 मिली एम्पियर, यानी इतना फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो ये इसलिए आई जी की वैल्यू आ गई आपकी 10 मिली एम्पियर। ओके, तो आप बेसिक इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/10 इंटू 100, तो 10 मिली एम्पियर। और फिर उसके बाद वोल्टेज में 2 डिवीजन रिप्रेजेंट करते हैं 1 मिली वोल्ट को, तो 1 डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा 1/2 को, और 100 डिवीजन रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 इंटू 100, यानी 50 मिली वोल्ट को। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है VG ये होगा 1/2 इंटू 100 50 मिली वोल्ट।
यानी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अगर आप 50 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो तो उसमें करंट 10 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है जिसको आप कैपिटल जी लिखते थे वो क्या होगा, Vg बाई आई जी, आर इक्वल टू वी बाई आई। ओके, ये जी क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो ये है 50 मिली होता है 10⁻³ बाय 10 मिली एम्पियर 10⁻⁻3। ये कैंसिल, 50/10 इज 5। तो ये होगी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। अब आगे कहता है व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रीड 5 एम्पियर फॉर फुल स्केल। पहले फुल स्केल में 10 मिली एम्पियर दिखा रहा है, क्या करना है 5 एम्पियर में कन्वर्ट करना है फुल स्केल में, यानी 0 से 100 पे 5 एम्पियर शो करे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसके एक ऐसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज क्या हो 5 एम्पियर। ओके, तो क्या करना है, पहले केस में इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज है 5 एम्पियर। रेंज को हमने आई से लिखा था। तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है, आई जी बाय आई माइनस आई जी इंटू जी। ये वैल्यू होती है, आई जी की वैल्यू है 10 मिली एम्पियर बाय आई की वैल्यू है 5 माइनस आई जी 10 मिली एम्पियर है ये। इसको आप 0.01 एम्पियर भी लिख सकते हैं, तो 0.01 लिख दिया मैंने। ओके, और इनटू जी, जी की वैल्यू है 5। तो ये आ गया आपका 10 इंटू 10⁻³ 0.01 डिवाइड बाय 4.99 इंटू 5। तो ये आ गया आपका 5/499 ओम। ओके, ये एस की वैल्यू आ गई 5 डिवाइड बाय 499। तो यानी इतना रेजिस्टेंस आपको सीरीज में कनेक्ट करना, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के साथ। ओके ओके, सो एस इक्वल टू 5/499 ohm is connected in parallel to galvanometer. ओके, फर्स्ट केस में तो ये आपका आंसर आ गया कि ये करना पड़ेगा। दूसरे केस में कहता है 1 डिवीजन पर वोल्ट, पहले क्या है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, अब 1 डिवीजन पर वोल्ट। तो यानी एक डिवीजन 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो 100 डिवीजन 100 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी आपको अब क्या करना है, एक ऐसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जो 100 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके, यानी जिसकी रेंज क्या हो 100 वोल्ट। जो आपको वोल्ट मीटर बनाना है उसका एक डिवीजन 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, 100 डिवीजन है तो 100 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उसकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना मेजर करेगा 100 वोल्ट। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस R कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और R की वैल्यू होती है V बाय आई जी माइनस जी। V की वैल्यू 100, आई जी की वैल्यू 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10⁻³ माइनस जी की वैल्यू है 5। तो ये आपका आ जाएगा 10,000 माइनस 5, तो 995 ओम। तो इतने ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, so R equal to 995 ohm is connected in series to galvanometer. Okay, तो यानी आपको 995 इतने ओम की रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करनी पड़ेगी टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 100 वोल्ट। तो स्टूडेंट
ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस टॉपिक पर अपनी बुक में, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।